जय श्री राम। तो हम अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम श्री रामचरितमानस जी का पाठ कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने श्री रामचरितमानस के बालकांड के श्लोकों का पाठ किया था, जिसमें हमने बातें की थी कि कैसे वो भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं जो सभी कारणों के कारण हैं, जिनकी माया के वशीभूत होकर यह पूरा जगत जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। और जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक यह संसार ही सत्य मालूम पड़ता है, जबकि उनकी कृपा होने के बाद यह संसार एक सपना मात्र लगता है और भगवान ही सत्य मालूम होते हैं। वो श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती जी और शिव जी की वंदना करते हैं, जिनके बिना, जिनकी कृपा के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना जो हमारे हृदय में स्थित ईश्वर है उसको हम नहीं जान सकते। वह सीता जी की वंदना करते हैं जो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं भगवान की, और उन्हीं की कृपा से जगत का उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। और हमने बातें की थी कि तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए विभिन्न शास्त्रों, वेदों, पुराणों, आगम निगम से सम्मत जो भगवान की कथाएं हैं उन्होंने उसको संग्रहित करके अपनी भाषा रचना में उसका वर्णन किया है। ये सब हमने बातें की थी। आज हम कथा आगे बढ़ाते हैं। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जो सुमरत सिद्ध होए, गणनायक कर बर बदन। करहु अनुग्रह सोए, बुद्ध राशि शुभ गुण सदन। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो कल भी हमने यह पढ़ा था कि सबसे पहले जो श्लोक आता है उसमें गणेश जी की वंदना की जाती है, और ये सोरठा है, इसमें भी सबसे पहले वह गणेश जी का ही वंदना करते हैं और कहते हैं कि जो जिनको स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और जो गणों के स्वामी हैं, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं और बुद्धि की राशि हैं और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। तो भगवान गणेश जी बुद्धि की राशि हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, सद्बुद्धि जो दे हमें, और वह बुद्धि हमें परमात्मा के चरणों में लगाए रखने की सदैव प्रयास करे। ऐसी बुद्धि नहीं जो हमें तर्क को तर्क करने में सहायता करे, जो हमें छल कपट करने में सहायता करे, ऐसी बुद्धि नहीं। वह भगवान ऐसी बुद्धि दें हमें कि जिससे हम भगवान के चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता रहे और सदैव ही हम सत्कर्म करते रहें। मुख होए बाचाल, पंगु चढ़ी गिरबर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रपौ सकल कल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। तो उन भगवान की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ने वाला हो जाता है। अर्थात जो अगर भगवान कृपा करें तो असंभव कार्य है वह भी कुछ भी संभव हो सकता है, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। तो ऐसा विचार कर उन भगवान का ध्यान भजन कीजिए। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान हैं। यह कलयुग जो युग है वह पापों की सीमा है, तो उन सभी पापों को जला डालने वाले जो दयालु भगवान हैं उनकी जो कृपा है उन भगवान की वंदना करते हैं। तो ऐसे कलयुग में जो पापों का घर है, आगे जब रामचरितमानस में वर्णन आता है, हर एक शास्त्र में कलयुग का वर्णन किया गया है। उसमें बहुत ही घोर कलयुग, बहुत ही पापों का जो वर्णन है वह किया गया है। तो उससे बचने का जो माध्यम है वह सबने भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप ही बताया है संसार सागर से पार होने के लिए। नील सरोर हो श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करो सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। ऐसे भगवान के रूप का वर्णन किया गया है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है। जैसा नीला कमल होता है वैसा ही भगवान का श्याम वर्ण जो रंग है
वे भगवान मुझ पर दया करें, जिनके लाल कमल के समान नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, जो सदैव भगवान लीला में भगवान सदैव ध्यान में लीन, वहाँ एक जगह स्थित सच्चिदानंद रूप में स्थित हैं, कि जो ना कुछ करते हुए भी सदैव आनंद में रहते हैं, सदैव लीला में रहते हैं। ऐसे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। सच्चिदानंद जो भगवान है, भगवान नारायण, वो मेरे हृदय में निवास करें। ऐसी वो प्रार्थना करते हैं जो हमें भी करनी चाहिए। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहे दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। तो ये अब शंकर जी के रूप का वर्णन है कि जो कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, उनका नील कमल के समान श्याम वर्ण, और भगवान शिव जी का चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं। सदैव ही दया करने वाले हैं, मन चाहा वर देने वाले हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं भगवान शिव जी, जिनका दीनों पर स्नेह है, जो सभी को अपनी शरण में लेने वाले हैं। और मुख्यतः जो दीन है, जिनका कोई आश्रित नहीं है, उनको भगवान अपनी शरण में लेने वाले हैं। भगवान चाहे गण हों चाहे प्रेत हों, जिनको कोई शरीर भी नहीं मिलता है, उनको भी भगवान शिव जी अपनी शरण में लेने वाले हैं। कामदेव का मर्दन करने वाले, कामदेव को जीतने वाले हैं भगवान, वे शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो अब तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करते हैं। उनके गुरु हैं जिन्होंने उनको रामचरितमानस सुनाई थी। इसका भी प्रसंग है जिसमें वो कहते हैं कि जब पहली बार जब उन्होंने मुझे सुनाई, तो मैं लड़कपन के कारण वह रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्रों को समझ नहीं पाया और वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे वो बार बार जब कथा सुनाई, तो मेरा भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता गया। इतना अनुराग हुआ कि मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए यह पूरा काव्य लिख दिया। इस तरह से प्रसंग आता है उनकी जीवनी में, तुलसीदास जी की में। तो अब गुरु महाराज, अब सभी का गुरु होना, अभी हमारे आजकल समय ऐसा है कि बहुत समय से किसी को गुरु मिल जाए बहुत ही मुश्किल हो पाता है। लेकिन कल हमने बातें की थी, जब तक कोई गुरु ना मिले तब तक भगवान शिव जी को अपना गुरु माने, भगवान स्वयं श्री राम जी को अपना गुरु माने, उनको गुरु मानकर ही उनकी पूजा करते ही उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उसी पर चलते रहें। उनके बताए हुए मार्ग है वह हमें शास्त्रों में ही मिलेगा, रामचरितमानस में मिलेगा, गीता में मिलेगा। तो इस तरह से तो उन गुरु के जो वचन हैं वह महामोह रूपी अंधकार को, हमारे अज्ञान को दूर करने वाले होते हैं सदैव, और कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि ही हैं। तो यदि कोई गुरु है तो अगर मान लिया है तो उन्हीं को सर भगवान श्री हरि का ही रूप देखें और उनको बिना किसी संदेह के उनकी बातों को मानें। लेकिन आज के समय में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, जो केवल गुरु ही हो। आजकल सब कुछ पैसे के लिए होता है, इस बारे में ज़्यादा बात करना क्या ही करें। तो अपना गुरु सोच समझ कर चुनें, और चुन लिया है तो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दें, और अन्यथा भगवान शिव जी, भगवान स्वयं श्री राम जी को अपना गुरु माने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर मह चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। तो गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करते हैं कि जिन्होंने उन पर इतनी कृपा की कि वो भगवान के, उनका भी भगवान के चरणों में अनुराग हो पाया। और जो चरण रज है वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो कि भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। जो संजीवनी जड़ी बूटी के समान है गुरु महाराज की चरण रज, जो कि भवरोगों का नाश करने वाली है। जो संसार के जो रोग हैं, जो हमें भगवान की भक्ति करने में, भगवान के परम धाम को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं,
उनको दूर करने वाली है भगवान की चरण रज, गुरु महाराज की चरण रज, कि जो हमें सहायता करती है अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर आने में। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। तो उस गुरु महाराज के चरण रज की बड़ी महिमा है। तो गुरु की महिमा बहुत अधिक बताई है स्वयं भगवान। जब हम आगे पढ़ेंगे रामचरितमानस तो उसमें कैसे वो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन्हीं को अपने सभी सुकृत्यों का कारण बताते हैं, यहाँ तक कि भगवान स्वयं श्री राम जी। तो गुरु की महिमा बहुत अधिक है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी जानेंगे। और यहाँ भी कह रहे हैं कि वो जो उनकी चरण रज है वह एक तरह से भगवान शिव जी के शरीर पर लगने वाली विभूति के समान है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। जो मन पर जो हमारे मैल है, मन में मैल क्या है, जो हमारा कपट है, जो काम क्रोध मद लोभ सदैव हमारे मन को घेरे रहते हैं, उन विकारों को, उस मैल को दूर करने वाली है गुरु महाराज की चरण रज। फिर से इस बात में संदेह ना करें कि हमारा तो गुरु है ही नहीं। जब तक नहीं है, केवल रामचरितमानस का पाठ करें, सुने और भगवान स्वयं शिव जी या भगवान श्री राम जी को अपना गुरु मानकर कथा सुनते रहें। श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती, निरन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। तो चरण नखों की ज्योति यानी चरणों के जो नाखून हैं उनकी जो ज्योति है वह मणियों के प्रकाश के समान यहाँ पर उसकी तुलना की है, और जिसके स्मरण करते ही हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। अब दिव्य दृष्टि क्या है? वही जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न करने वाला है। और जिसके हृदय में वह प्रकाश आ जाता है वह बड़ा भाग्यशाली है। उसके बड़े भाग्य हैं कि उसी ज्ञान से फिर हम भगवान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके चरण नखों की ज्योति है, उसको इसकी महिमा दी गई है। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो जैसे ही वह ज्योति है जब हमारे हृदय में आती है, जब वह प्रकाश हमारे हृदय में आता है तो हमारे हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, कपट दूर होता है, छल कपट चारों पांचों विकार काम क्रोध मद लोभ दूर होते हैं और बड़ा ही सरल जो स्वभाव है वह हो जाता है। और उसके आते ही जो संसार रूपी रात्रि के दोष दुख हैं, जो बाधाएं हैं भगवान की भक्ति में, जो भगवान को प्राप्त करने में, और या कहें सांसारिक चीज़ें तो मिट ही जाएंगी, लेकिन जो अलौकिक चीज़ें हैं, अलौकिक वस्तुएं हैं, जो मैं भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में, भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं वह भी मिट ही जाती हैं। जो सांसारिक वस्तुओं का तो कहना ही क्या, सांसारिक सुख दुखों का तो कहना ही क्या। और अंत में जो उस ज्ञान रूपी प्रकाश है, जो हमें सहायता क्या मिलती है कि जो रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य हैं, तो कोई किसी खान में मणि और माणिक्य छुपे हुए होते हैं तो उनकी तुलना की है रामचरित्र से, तो वो कहीं भी छुपे हुए हैं और वो हमारे हृदय में आ जाते हैं और सब दिखाई पड़ने लगते हैं, जो भगवान श्री राम के चरित्र हैं उन गुरु महाराज की कृपा से। तो इस तरह से फिर वो हमें भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और सब कुछ प्रदान करने में सहायता करते हैं। जथा सुवन जनयन जिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निधान, मंगल भवन मंगल हारी, इंद्र बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं,
तो कोई अंजन यहाँ पर प्रयुक्त किया है, जैसे कि उसको सिद्ध अंजन कहें, कि ऐसा कोई अंजन है जो पहले से ही सिद्ध है, तो उसको नेत्रों में लगाकर साधक हों चाहे सिद्ध हों, वो जो पर्वतों में बहुत ज़्यादा छुपी हुई खानें होती हैं उसको भी पहचान लेते हैं, उनमें जो मणि माणिक के छुपे हैं उसको पहचान लेते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज की चरण रज और चरण नखों की ज्योति है, उसका प्रकाश हमारे हृदय में आते ही हम भगवान श्री राम के चरित्रों को पहचानने लगते हैं, उनको जानने लगते हैं, जिससे हमारी दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है और हम भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो पाता है। इस तरह से गुरु महाराज की महिमा कही, भगवान शिव जी, शंकर जी, भगवान नारायण और गणेश जी की वंदना की। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखिए, स्मरण कीजिए और अनुसरण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बिना अनुसरण के केवल कथा पठन करना या श्रवण करना उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जब तक हम उसका अनुसरण ना करें, केवल शब्दों पर नहीं जाना है, हमें उसके अर्थ को अपने जीवन में अनुसरण करना है। इन बातों का ध्यान रखें और कथा नियमित रूप से सुनते रहें। और आप वास्तव में नियमित रूप से कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आप नियमित रूप से कथा सुनते रहें और आपकी कथा बीच में ना छूटे। तो सबको सुनाइए घर में, परिवार में, और आप प्रसन्न रहिए। सभी चिंताओं को छोड़कर अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।